हमें कुछ भी कर इन परियों को वो उपाय हासिल करने से रोकना होगा। पर कैसे नाराज, हमारे पास तो कोई शक्तियां भी नहीं, और अगर किसी को पता चल गया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये काम हम नहीं करेंगे, ये काम भवंडर परी ही करेगी। चलो। भवंडर परी! भवंडर परी! हुआ कैसे ये अनर्थ? मतलब हुई कब और कैसे आजाद आप सर्वदा कैद खाने से? भवंडर नाम है मेरा। रुकना मेरी फितरत नहीं है? और वैसे भी हवाओं को कोई कैद कर सकता है क्या? हाँ, लेकिन आई हो क्यों आप यहाँ? भयंकर परी का दंड चाहिए मुझे। परी भयंकर? ओ गया मैं समझ। हो गई आजाद परी भयंकर भी सर्वदा कैद खाने से, और भेजा है उन्होंने आपको यहाँ उनका जादुई दंड लेने के लिए। है, लेकिन रहा उस सोच में ये कि भेजा क्यों आपको यहाँ अकेले? आई क्यों नहीं आपके साथ वो भी? खामोश! भवंडर परी किसी की गुलाम नहीं है कि किसी के कहने पर कुछ भी करेगी। भवंडर परी वही करती है जो उसका मन चाहता है। समझ में आया बेवकूफ? लेकिन वो परी भयंकर है कहाँ? वो वही है, अपनी जगह पर, और हमेशा हमेशा वही रहेगी। सर्वदा कैद खाने से निकलना सिर्फ भवंडर परी के बस की बात है, और किसी की नहीं। समझ में आया बेवकूफ? और ज्यादा सवाल मत करो, वरना तुम्हें भी अपनी जगह पर पहुंचा दूंगी। समझी? नहीं। लेकिन अब चाहिए क्यों आपको वो जादुई दंड? है? उस शक्तिशाली दंड को अपनी जादुई दंड में समाकर बन जाऊंगी मैं महाशक्तिशाली, और टक्कर लूंगी उस बालवीर के साथ और कर दूंगी उसका अंत। जब भी आता है किसी का बुरा समय, जाता है वो बालवीर की ओर। तवा मतलब है ख्याल अच्छा आपका, लेकिन नहीं है मेरे पास वो जादुई दंड। तवा तो तुम पृथ्वीलोक पर क्या कर रहे हो? वो अपना वो झूठ मत बोलो। नाराज ताराज परी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि भयंकर परी का दंड तुम्हारे पास है, इसलिए तुम खुशी से नाच रहे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तौबा। नहीं इतना मैं बेवकूफ कि दे दूं आपको पता परी भयंकर के जादुई दंड का। उसे तो हासिल करूंगा मैं और बनूंगा शक्तिशाली राजा। नहीं, वो तो मैं नाचते रहता वैसे ही। है नहीं पता मुझे वो दंड के बारे में। तुम ऐसे नहीं मानोगे। रोको भवंडर परी, अपने इस भवंडर को रोको। अपने इस भवंडर को रोको। रोको इसे, भवंडर परी रोको। अब आया याद कि भयंकर परी का दंड कहाँ है? दरअसल है ये सच कि है नहीं मेरे पास वो जादुई दंड। अच्छा, नहीं, मारना मत फूक, मारना मत फूक। दरअसल है नहीं मेरे पास वो जादुई दंड, लेकिन वो मैं जानता है यही किसी बच्चे के पास वो जादुई दंड है। देखा मैंने परी भयंकर के जादुई दंड को, लेकिन नहीं देख पाया उस बच्चे के चेहरे को।
उसे मैं ढूंढ निकालूंगी। है? लेकिन कैसे? ये क्या? बस, वो देखो। तुम्हें खाने के अलावा और कुछ दिखता है? अरे बॉस, खाना नहीं, वो देखो, आपका जादू फिर से फेल हो गया। सर मानव के लिए खुद खाना लेकर आए और अपने सामने बैठकर खिला रहे उसे। ये टीचर ऐसे कैसे हो सकते हैं? एक सही पनिशमेंट नहीं देते मानव को। हाँ बॉस, सही से पनिशमेंट बार बार आपको ही मिलती है। चुप! अब मैं खुद एक बड़ी पनिशमेंट दूंगा। खुद को? नहीं, मानव को। अब मैं अपने बवंडर में सारे बच्चों को कैद करके पता लगा लूंगी कि भयंकर परी का दंड कहाँ है। हाँ, समझ रहा था मैं आपको समझदार, लेकिन निकली आप एकदम बेवकूफ और कमकाल। दबा दबा। अब परी भयंकर की तरह अगर करोगी आप वार बालवीर पे, तो करेगा वो भी आपका वही अंजाम, यानी अंत। दबा दबा। नहीं नहीं बवंडर परी, मत मारना फूक, मत मारना फूक। मैं तो चाहता था बस यही कहना, अगर डालेगी आप बच्चों को आपके बवंडर की चपेट में, तो वो बुलाएंगे बालवीर को, और बिना शक्तियों के मुकाबले में आप होंगी वैसे जैसे होती है एक पहाड़ के सामने चींटी। ठीक है। मैं अपने आप को कुछ देर के लिए शांत रख सकती हूँ, तौबा तौबा, क्योंकि छुपना बवंडर की फितरत नहीं। मैं बवंडर परी हूँ जो अपने साथ तूफान लाती है और तूफान के साथ तबाही मचा देती है। समझ में आया? हाँ हाँ, हूँ जानता मैं, लेकिन कीजिए विश्वास मुझ पर, मिलते ही जादुई दंड बुला लूंगा मैं आपको। फिर बनना महाशक्तिशाली, करना जुल्म बच्चों पे, करना वार बालवीर पे। हाँ। अगर तुमने मुझे भयंकर परी का दंड लाकर दे दिया, तौबा तौबा, हाँ। तो मैं तुम्हें अपना प्रधान बनाऊंगी। फिर तीनों लोक में तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। है क्या लगता आपको, दूंगा आपको मैं परी भयंकर का जादुई दंड? अरे मिल जाने दो एक बार परी भयंकर का जादुई दंड मुझे, फिर बनूंगा मैं प्रधान नहीं बल्कि राजा तीनों लोक का, और बनाऊंगा आपको अपनी दासी। और एक बात तौबा तौबा, अपने छोटे से दिमाग में मुझे धोखा देने की बड़ी बात कभी मत लाना, वरना ऐसा घुमाऊंगी कि जिंदगी भर घूमते रह जाओगे। अरे नहीं 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 दूंगा धोखा मैं आपको कभी, मगर कर दीजिए मेरा एक और काम। कौन सा काम? दरअसल है, समझ रहे, यहाँ सब लोग मुझे चोर और रहे हैं ढूंढ, इसलिए हो रही है मुझे बहुत मुश्किल जादुई दंड ढूंढने में। अगर बना दो आप मुझे एक बच्चा, तो मैं घुल मिल जाऊंगा बच्चों में और होगी आसानी मुझे जादुई दंड ढूंढने में। ये लो। अभी तो मैं जा रही हूँ, तौबा तौबा, लेकिन अगर तुमने मुझे जल्द खुशखबरी नहीं दी तो ये खेल मैं अपने तरीके से खेलूंगी।
बात है दुश्मन मेरे ही जान के। चलो हूँ ढूंढता मैं जादुई दंड, लेकिन अपने लिए। बल्लू महर, जी सर, जी सर। अभी मानव की तबीयत कैसी? अब मानव का पेट खराब था सर, पर अब वो दवाई लेकर आराम से सो रहा है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगर उससे कोई और दवाई चाहिए हो तो मुझे बताना। जी सर। अब जाके अपना समर ट्रिप एंजॉय करो। हाँ सर। बॉस, हमेशा की तरह फिर से आपका पोपट हो गया। हाँ बॉस, कब तक हमारी नजरों के सामने गिरते रहोगे आप? गुस्सा में तो बॉस, क्योंकि अब गुस्सा होने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि अब मानो तो बाहर आने ही नहीं वाला। डोंट वरी माय बॉय, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के दिमाग से निकला हुआ प्लान और बंदूक से निकली हुई गोली कभी सही से काम नहीं करती। चुप, कभी वापस नहीं आती। मानव नहीं तो महर ही सही। और याद रखो, दुश्मन की बहन हमारी भी बहन होती है। क्या? बहन सुना तुमने? नहीं, मैंने दुश्मन कहा। दुश्मन होती है। अब देखना मैं महर को कैसे सजा दिलाता हूँ। बच्चों, मुझसे दूर रह के खेलो। कोई मुझे गीला नहीं करेगा। अभी बोला ना, मुझे पानी से दूर रखो। मुझे पानी से नफरत है। सर, क्या ये पानी का है? आपने बोला नफरत है पानी से, सर मैंने फेंक दिया। अब देखो महर को मैं कैसी दांत पड़ाता हूँ। बस सर को महर के पास पहुँचने दो। चलो बच्चों, टाइम अप। स्विमिंग पूल से बाहर आ जाओ सब, चलो। सर जैसे महर के पास पहुँचे, महर के पैर अपने आप सर के पैरों के बीच में आ जाए और सर स्विमिंग पूल में गिर जाए। चलो बेटा। बचाओ, 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 तैरना नहीं आता। सर को कोई बचाओ, कोई है? बचाओ, बचाओ। कोई है? सही टाइम है सर को बचाने का और सर पे अपना इम्प्रेशन जमाने का। सर आइए, मुझे अपना हाथ दीजिए। हाथ दीजिए मुझे, मैं आपको इस पानी से बाहर निकालता हूँ। आइए। बल्लू, तू जा ना। जल्दी हाथ दीजिए। सर चश्मा। ये लीजिए सर। सबसे पहले ये बताओ, ये शरारत किसने की थी? किसने की थी ये शरारत? सर ये शरारत महर ने की थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उसने ही आपको पूल में गिरा है सर। मैंने? नहीं सर, मैंने नहीं किया। झूठ मत बोला महर। मैंने खुद वहां से अपनी आंखों से देखा है कि सर के पैरों के बीच में तूने अपनी ऐसी टांग डाल दी तो सर स्विमिंग पूल में गिर गए। नहीं सर, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाँ सर, महर ऐसा कभी नहीं कर सकती। हो सकता है महर का पाँव आपके पाँव में फंस गया हो, पर
मेहर जानबूझकर ऐसा कभी नहीं करेगी सर। ये इसने जानबूझ के ही किया है, क्योंकि मैंने मानव को सजा दी थी, उसका बदला ले रही है ये लड़की मुझसे। राइट सर। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ मानव ही शैतानी कर रहा है, लेकिन ये लड़की भी बहुत शैतान है। सर मुझे तो लगता है ये दोनों भाई बहन घर पे से प्लान बनाकर आए थे कि समर ट्रिप में कुछ शैतानी करनी है। नहीं सच्ची, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया सर। वो तो आप तुम अपने पेरेंट्स को ही बताना। मैं स्कूल जाके प्रिंसिपल से तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। वो तुम्हारे पेरेंट्स को स्कूल में बुला के सारी कंप्लेंट करेंगे। सॉरी सर, पर सर प्लीज आप हमारे मम्मी पापा को कुछ मत बताइएगा प्लीज। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि उनके बच्चे कितने बिगड़े हुए हैं और टीचर्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं। प्लीज सर, मेहर को माफ कर दीजिए, वो आगे से ऐसा कभी नहीं करेगी। कोई माफी नहीं मिलेगी, तुम्हारे मम्मी पापा को बताया जाएगा। और अगर कभी तुमने दोबारा ऐसी शैतानी की तो तुम्हें स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा। चलो बच्चों, अपने अपने रूम में चलो सब। रुको मेहर, क्या तुमने सचमुच में ऐसा किया था? बल्लू, तुझे भी मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? मैं कभी ऐसा कर सकती हूँ? मैं कभी झूठ बोलती हूँ क्या? हमने कभी किसी को परेशान किया है? नहीं मेहर। तो बल्लू, अभी भी मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, समझे? कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, मेहर ऐसा कभी नहीं कर सकती। अरे कनेक्शन हो गया! मानव वहाँ पेवेलियन में बैठा है और मेरिया रिटायर्ड है। इन्हें ऐसा देखने में बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन सच कहूं बॉस, असली मजा तो आपको डांट खाते हुए देखने में आता है। आता था बॉस, आपने तो पूरी गेम ही पलट डाली है। चलो बच्चों चलो, बहुत मस्ती हो गई। अब हर बच्चे अपने रूम में जाके सोएंगे। अरे हम लोग तो मजाक कर रहे हैं, समर ट्रिप में इतनी जल्दी कौन सोता है? अभी हम सब लोग पासिंग द पार्सल खेलेंगे। अभी सब बच्चे बोनफायर के पास सर्कल में इकट्ठे हो जाओ। अरे मैं रुको मैं, चलो खेलते हैं। नहीं बल्लू, मेरा मूड नहीं है, तू चल। मैं जो हुआ सो हुआ, मम्मी पापा ने हमें यहाँ मजे करने के लिए भेजा है, अगर वही नहीं करेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। चलो खेलते हैं। और बल्लू, जब उन्हें हमारी शरारतों के बारे में पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा? वो समझेंगे और मानेंगे कि मानो और मेहर ऐसे बुरे काम कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। इस बल्लू को सबको खुश करने का बड़ा शौक है ना। अब की बार इस बल्लू को ही मजा चखाता हूँ। चलो मेहर खेलते हैं। सभी बच्चे खेलने में व्यस्त, बस यही है मौका इनके कमरे में जाकर परी भयंकर का जादुई धन ढूंढने का।
अरे है कैसी जल बुझ रही ये रोशनी अपने आप। हाँ, कहीं कर तो नहीं रहा परी भयंकर के जादुई दंड से कोई जादू, लेकिन कौन है तो नहीं दिखाई दे रहा मुझे यहाँ कोई है। लगा था मुझे है कोई बच्चा, लेकिन निकला ये तो बड़ा इंसान। और छुपाया इसने परी भयंकर का जादुई दंड ये अजीब से दिखने वाले डिब्बे में। हाँ, ताकि पता ना चले किसी को। लेकिन बच्चे, तौबा तौबा से बचना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन। अभी निकालता हूँ परी भयंकर का जादुई दंड इस डिब्बे से। है नहीं ये परी भयंकर का जादुई दंड है ये कोई बिजली पैदा करने वाला उपकरण जिससे निकल रही है मेरे पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक बिजली। तोबा तोबा, तेरा परी भयंकर का जादुई दंड ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम्हें यहाँ सोने भेजा था या दंड ढूंढने? अभी मेरे बवंडर में घुमाती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे नींद आती। कर दीजिए मुझे माँ बवंडर परी, नहीं रहा था सो मैं ढूंढ ही रहा था परी भयंकर का जादुई दंड। पता चला दंड किसके पास है? हे लगा झटका मुझे, लेकिन हो गई है पागल आप। तवा तवा मतलब है नहीं आसान परी भयंकर का जादुई दंड ढूंढना। अरे लगता है समय ढूंढने में। और आप आई हो क्यों यहाँ पे? हाँ, मना किया था ना आपको यहाँ पे आने के लिए। मैं अपने हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती, और वैसे भी मुझे तुम्हारी बातों से गद्दारी की बू आ रही है, इसलिए मैं नीचे चली आई ये देखने के लिए कि भयंकर परी का दंड मिला या नहीं। गद्दारी की बू आ रही है? तवा तवा, मुझे वो दंड जल्द से जल्द चाहिए, समझ में आया? हाँ, गया समझ। ये गेंद मेरे हाथों से चिपक कैसे गई? बल्लू, आओ। हाँ सर। जाओ टीचर के पास। बल्लू, क्या लिखा है उसमें? सर, इसमें लिखा है कि मुझे किसी कॉमेडियन का अभिनय करना है जिससे सबको हंसी आ जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो शुरू करो अभी अपना अभिनय। और सर, मुझे तो किसी का भी अभिनय नहीं आता। कोई बात नहीं बल्लू, तुम्हें जिसका भी अभिनय आता है वो करो, लेकिन हम सबको हंसी आनी चाहिए। ठीक है मैम, मैं कोशिश करता हूँ। बल्लू, तू कोशिश नहीं करेगा, बल्कि तू एक्टिंग करेगा, लेकिन किसी कॉमेडियन की नहीं, तू अपने सर की एक्टिंग करेगा। करने लगे सर की नकल।
पढ़ेंगे हिंदी। अरे ये तो सर की नकल कर रहा है। ओए बच्चा हंसेगा नहीं, वरना उसे क्लास के बाहर भेजा जाएगा। मोंटू, तुम क्लास के बाहर जाके मुर्गा बनो। वाह बॉस, अपने किए हुए जादू में भी आप ही मुर्गा बनते। बल्लू, इस बार तू मुर्गा नहीं बनेगा, सीधा स्कूल से बाहर जाएगा। जाओ। सर, आज मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों सर? जैसे आप घर का काम स्कूल में नहीं करने देते, वैसे ही मेरी माँ स्कूल का काम घर में नहीं करने देती सर। जैसे सर बोल रहे वैसे ही बल्लू सर की नकल करे और सर की आवाज की भी। बल्लू, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मेरा मजाक उड़ा रहे हो? बल्लू, ये कोई अच्छा मजाक नहीं। बल्लू, ये कोई अच्छा मजाक नहीं है। बल्लू, तुम्हें इस शरारत की सजा मिलेगी। बल्लू, तुम्हें शरारत की सजा मिलेगी। बल्लू, मेरी नकल करना बंद करो। बल्लू, मेरी नकल करना बंद करो। बल्लू, ये तुम बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो। बल्लू, ये तुम बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो। बल्लू, तुम ऐसे सबके सामने मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते हो। बल्लू, तुम ऐसे सबके सामने मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते हो। मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा। मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा। ये क्या मजाक है बल्लू? मैंने क्या किया मैडम? मेरी नकल। मेरी नकल। देखा मैडम, जब आप बोलती हैं तब ये सही बोलता है, जब मैं बोलता हूँ तो मेरी नकल करता है। देखा मैडम, जब आप बोलती है तो बिल्कुल ही सही बोलते हैं, पर जब मैं बोलता हूँ तो मेरी नकल करता है। देखा 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 देखा। अभी मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी बल्लू। पनिशमेंट? लेकिन क्यों मैम? क्योंकि तुम भी मानव और मेहर की तरह शरारती होते जा रहे हो। अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट और उनका आदर करना भूल गए हो। क्यों मैडम, मैंने क्या किया? मैं तो बस आवाजें निकाल रहा था। बल्लू फिर से पहले जैसा हो जाए। बल्लू, तुमने मेरी नकल करने की हिम्मत कैसे की? सर, मैं और आपकी नकल? सर, मैं बोलना तो क्या सोच भी नहीं सकता सर। नहीं बल्लू, तूने सर की नकल की। अब यहीं खड़े रहो 2 घंटे और बाकी सब बच्चे चलो अपने अपने रूम में। चलो सब लोग चलो। लेकिन सर। शट अप। चलो बच्चों, चलो तुम भी चलो। मेहर, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ कि तुझे भी नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। हाँ मेहर, बल्लू, ये तो तेरे साथ आज हो रहा है, लेकिन हमारे साथ तो ये कब से हो रहा है। हाँ बल्लू, मानव और मेरे साथ भी क्रिकेट ग्राउंड में ऐसा ही हुआ। अरे जोकर! मेहर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तू क्या कर लेता? ये भी सही है। तो फिर बालवीर को क्यों नहीं बताया? अगर उसे पता होता तो आज तुम्हारे साथ और मेरे साथ ये सब नहीं होता। बल्लू, हमें लगा हम बाद में ही बता देंगे, लेकिन मौका ही नहीं मिला। ठीक है मेहर, कोई बात नहीं। अभी तुम जाके सो जाओ, हम कल सुबह बालवीर को बुला के
उसे सब बता देंगे। हाँ ठीक है, जाओ, गुड नाइट। ऐसा क्या कर रहा था मैं कि मुझे भी पता नहीं चला? ऐसा तो तभी हो सकता है जब किसी ने मुझ पे जादू किया। ये कौन सी बुरी शक्ति पड़ी है मानो और मेहर के पीछे? और आज अनजाने में से उसने मुझे भी अपने वश में कर लिया था। इससे पहले कि ये बुरी शक्ति कोई बड़ा नुकसान करे, मुझे इस बुरी शक्ति का पता लगाना ही होगा। मेरा संदेश सही है। यहाँ सिर्फ बच्चे ही नहीं, वो बुरी शक्ति भी यही है। बालवीर को नहीं पता कि भयंकर परी का दंड धरती पर है, वरना वो दंड को लेने यहाँ आ जाता। अब मुझे जल्द से जल्द बच्चों के ऊपर वार करना चाहिए। ये मत करना बेवकूफी, बालवीर को बेवकूफ समझने की। है बालवीर बहुत ही शातिर। अगर हुआ जरा भी संदेह उसे कि है परी भयंकर का जादुई दंड पृथ्वी लोक पे, तो कर देगा वो जमीन आसमान एक परी भयंकर का जादुई दंड ढूंढने में। और अगर मिल गया जादुई दंड उसे हमसे पहले, तो सपना मेरा सर्वशक्तिशाली बनने का, आपका महाशक्तिशाली बनने का सपना ही रह जाएगा। ये आवाजें कैसी? और इस समय यहाँ कौन हो सकता है? वाह बॉस, कमाल कर दिया आपने। मेहर और बल्लू को क्या डांट लगवाई आपने आज। हाँ बॉस, जब से आपके हाथ में जादुई दंड आया है ना, आप गधे से शेर बॉस, जंगल के शेर बन गए हो। हाँ, पहले मैंने सर की नजरों में मान को गिराया, फिर मेहर और बल्लू को। अब तुम दोनों देखना मैं कैसे इन तीनों को कल सस्पेंड कराता हूँ। और अगर सस्पेंड नहीं कराया ना, तो मेरा नाम भी मोंटू लखानी नहीं। लेकिन बॉस, कब तक इस जादुई छड़ी से आप ऐसे ही मोटे, मेरा मतलब है छोटे काम करते रहोगे? अब आपको कुछ बड़ा करना चाहिए। ठीक है, तू बोलता है तो मैं तुझे इस जादुई छड़ी से बड़ा कर देता हूँ। नहीं बॉस, बड़े से मेरा मतलब है कुछ खास, कुछ ऐसा जो कभी किसी ने ना किया हो। अरे बॉस क्या तेरे लिए चांद सितारे खाने के लिए मंगवाएंगे? हाँ, चांद सितारे। क्या तुझे चांद सितारे खाने? ठीक है, तू बोलता है तो तुझे मैं चांद सितारे भी खिलाता हूँ। बोल कैसे खाएगा? सैंडविच में ब्रेड की तरह बीच में रखकर, या पिज्जा के ऊपर टॉपिंग की तरह? अरे बॉस, मैं चांद तारे खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चांद पे जाने की बात कर रहा हूँ। अरे वाह, चांद पे जाने की बात कर रहे हैं। चलो बॉस, जल्दी चलो, वो चांद पे चलो, जल्दी। गधे कहीं के, बैठो, चुपचाप लेटो यहाँ पे। तुम्हें क्या मजाक लगता है चांद पर जाना? हाँ, एक तो ये छड़ी इतनी सी, इसके ऊपर मैं कैसे बैठूंगा? हाँ, मैं बैठ पाऊंगा इस पे? और ऊपर से तुम दोनों कहाँ बैठोगे? और कैसे जाएंगे हम चांद पे? तो क्या हम चांद पे नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे हम चांद पे। मेरा नाम मोंटू लखानी है, मोंटू लखानी। मोंटू किसी के पास नहीं जाता है, सब लोग मोंटू के पास आते हैं। इसलिए मोंटू लखानी चांद पे नहीं जाएगा, चांद मोंटू लखानी के पास आएगा।
समझे? अरे वाह, चांद धरती पे आएगा कैसे? मेरी जादुई छड़ी की मदद से। मैं जादुई छड़ी की मदद से चांद को खींच के लाऊंगा। लेकिन बॉस, अगर हम उस चांद के नीचे दब गए तो? ए बेवकूफ, तुझे इतना खुला मैदान दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं इस मैदान में चांद को लैंड कराऊंगा, तो तू दबेगा कैसे? लेकिन बॉस, किसी ने देख लिया और बालवीर को बुला लिया तो? ए, रात में उल्लू के सिवा कोई जागता है क्या? मतलब हम लोग जाग रहे हैं ना, और कोई जागता नहीं रहेगा तो कोई देखेगा ही नहीं, तो बालवीर को कैसे बुलाएगा? तो चलो बॉस, जल्दी चांद को बुला दे, चलो बॉस। खबरदार, मेरे अलावा किसी दूसरे ने मेरी छड़ी को हाथ लगाया तो। सही कहा बॉस आपने। बॉस, केवल आपका दूसरा चमचा है, पर मैं तो पहला हूँ ना, इसलिए मैं तो पहले। ना पहला, ना दूसरा, ना तीसरा, ना चौथा, ना पांचवा। चुप। मेरा मतलब है कि इस छड़ी को मेरे सिवा कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये छड़ी सिर्फ राजाओं पे शोभा देती है, तुम दोनों जैसे गरीब सेवकों पे नहीं। हम सेवक हैं, हाँ? बस एक बार वो जादुई छड़ी हमारे हाथ में आ जाए ना, फिर इस राजा का बाजा नहीं बजाए ना, तो मेरा नाम भी केवल नहीं। हाँ, बड़ा शेर बनता फिरता है ना, इसे चूहा बनाकर दौड़ाया नहीं ना, तो मेरा नाम भी रोहित नहीं। रोहित केवल। तौबा, मैं तुम्हें तुम्हारे जितना वक्त देती हूँ। मतलब थोड़ा। अगर तुम अपने तरीके से दंड नहीं ढूंढ पाए तो मुझे अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि दंड मेरे आसपास ही है। मैं ऐसे हाथ करूंगी और दंड मेरे पास आ जाएगा। दंड का तो पता नहीं, पर एक गलत कदम और हो जाएगा आपका बालवीर से सामना जरूर। बस एक बार मिल जाए मुझे परी भयंकर का जादुई दंड, फिर करूंगा तौबा इस बेवकूफ बवंडर परी से। दंड के बारे में सोच रहे हो? हाँ। मुझे धोखा देने के बारे में मत सोचना, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगी कि अभी आधे दिखाई दे रही हो ना, फिर पूरे गायब हो जाओगे, खाक में मिल जाओगे। समझे? मैं चांद खींच रहा हूँ। ए चांद, मेरे खींचने पे धरती पे आ जा। नसीब में मेरे परी भयंकर के थप्पड़ से घूमना, और अब है बवंडर परी के फूंक से घूमना। मतलब घूमना ही है मेरे नसीब में। आज जो हुआ हमारे साथ, वो सोच सोच के मैं सो नहीं पा रही हूँ। और ऊपर से मानव की तबीयत भी ठीक नहीं है। हम तो यहाँ मौज और मस्ती करने के लिए आए थे,
फिर सब कुछ हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है? मैं करूं तो क्या करूं? हाँ, मैं बालवीर को बुलाती हूँ, अब वो ही सब कुछ ठीक करेगा। बाल आज तो हम चांद की सैर करके ही रहेंगे। चल रही ये हवाएं तेज क्यों? रुको! अरे रुको! पुलिस! अरे कहीं ले ना जाए मुझे ये भयानक लोग! ये चांद इतना बड़ा कैसे दिख रहा है? बढ़ रहा है चांद का आकार क्यों? ये चांद बड़ा नहीं हो रहा है, बल्कि धरती की तरफ आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन कर रहा है ये? जोर लगा के हाइशा, जोर लगा के हाइशा, जोर लगा के हाइशा। आ रहा है ये चांद धरती के पास है। कर रहा है ये अद्भुत जादू वो बच्चा तो नहीं है जिसके पास बड़ी भयंकर का जादुई दंड। अब जाएगा पकड़ा तू बच्चे। कौन है ये जो चांद को धरती की ओर खींच रहा है? कहीं ये वो बुरी शक्ति तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो इस धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर ये चांद को धरती पे आने से नहीं रोका गया तो समंदर में तूफान आ जाएगा और ये पूरी धरती समुद्र में बह जाएगी। मुझे इस चांद को पृथ्वी पे आने से रोकना होगा और जानना होगा कि कौन है ये बुरी शक्ति और क्या चाहती है ये। जोर लगा के हाइशा, जोर लगा के हाइशा, जोर लगा के हाइशा। ए, तुम्हें इतना खिलाया पिलाया, थोड़ा जोर लगाओ। हाँ बस। ए, छड़ी को नहीं, मुझे खींचो। ओके बॉस। धरती हिली? क्या चांद धरती पे लैंड हो गया? अरे बालवीर लैंड हुआ है। क्या? मोंटू तो? बालवीर जी आप? ये तो भयंकर परी का जादुई दंड है, लेकिन ये दंड मोंटू के पास कैसे पहुंच गया? मतलब साइकिल दौड़ में मोंटू ही मानो पे जादू कर रहा था और इसीलिए सत्य जल में बुरी शक्ति के जादुई अंश डालते ही उसमें भयंकर परी की छवि दिखाई दी थी। और अब यहाँ भी जो मानव मेहर और मेरे साथ हुआ वो सभी मोंटू ही भयंकर परी के जादुई दंड की मदद से कर रहा था। बॉस अब तो हम पक्का गए। हाँ बॉस, अब बालवीर जी ये सोच रहे होंगे कि वो हमें कैसे सजा देंगे। मोंटू, तुम्हें पता है कि तुम्हारे चांद खींचने से पृथ्वी लोक को कितना बड़ा खतरा हो सकता है? तुम्हें पता है कि तुम क्या बेवकूफी कर रहे हो? अरे बालवीर जी, बेवकूफ कभी बेवकूफी सोचकर करता है क्या? मोंटू, तुम्हें जितने बुरे काम करने थे कर लिए, अब लाओ ये दंड मुझे दे दो। मोंटू, तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें कठोर से कठोर सजा दूंगा। भागो बॉस। नहीं बालवीर जी, मैं मेरी जादुई छड़ी किसी को नहीं दूंगा। अगर आप चाहते हो मैं चांद को खींचना रोक दूं, तो मैं चांद को खींचना रोक देता हूँ, पर मैं जादुई छड़ी नहीं दूंगा।
देखो मोंटू, अब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ये चांद और तेजी से धरती की ओर आ रहा है। भागो बस, भागो बस। मोंटू से तो मैं भयंकर परी का जादुई दंड बाद में ले लूंगा। पहले मुझे इस चांद को उसकी सही जगह पे पहुंचाना होगा, वरना ये धरती से टकरा जाएगा और अनर्थ हो जाएगा। हे रानी परी, गिरता हुआ चांद है खतरनाक, पृथ्वी की तरफ बड़ी अनहोनी है बढ़ रही। दो शक्ति ऐसी जिससे रुका सकूं चांद को और पहुंचा सकूं उसे अपनी जगह सही। बालवीर चांद पे क्या कर रहा है? हे भगवान, अगर वो किसी मुसीबत में है तो प्लीज उसकी हेल्प करो। बच्चा जो कर रहा है इस्तेमाल परी भयंकर के जादुई दंड का, बस लग जाए एक बार मेरे हाथ वो जादुई दंड, फिर लटकाऊंगा उस बच्चे को चांद की जगह। भागो 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 भागो, है भाग क्यों रहा हूँ मैं? है भागो, अरे भागो, भागो। अगर मैं नहीं उठा ना और यहाँ से भागा नहीं तो मैं मर जाऊंगा। सॉरी छोटू, सॉरी, रियली वेरी सॉरी, सॉरी सॉरी। इतना दर्द तो हुआ नहीं था मुझे जब गिरता था मैं भयानक लोक से यहाँ। है लग रहा ऐसे जैसे गुजरे हो 100 हाथी मेरे शरीर के ऊपर से। है तो नहीं ये सपना, जांच लेता हूँ। नहीं है, नहीं ये सपना है, ये सच। मिल गया, परी भयंकर का जादुई दंड मिल गया। मिल गया, परी भयंकर का जादुई दंड मिल गया। इतनी मेहनत और पीटने के बाद आखिर मिल गया परी भयंकर का जादुई दंड। करूंगा अब मैं राज तीनों लोकों पर और बनाऊंगा उस बवंडर परी को अपना गुलाम। ए जादुई दंड, ले जा मुझे वहां है मेरी सही जगह जा।
बचाओ, अरे बचाओ। है ये कौन सी जगह? अरे जादुई दंड ले जा रहा है मुझे कहाँ तू? अरे कहा मैंने तुझे ले चल मुझे मेरी सही जगह, लेकिन ले आया तो मुझे यहाँ इस कूड़ेदान में। अरे बेवकूफ जादुई दंड, सही जगह से था मेरा मतलब मेरा भयानक लोक। लेकिन है तो तू समझता मेरे को कूड़ा ना। कोई बात नहीं, जब आ जाएगा मेरे सर पे राजा का ताज, तब तू भी मानेगा मुझे अपना राजा। जादुई दंड, दे दे मेरे सर पे एक ताज, हो जो गोल गोल, हो जो नुकीला। नहीं सुधरेगा तू, नहीं सुधरेगा तू। सबकी सुनता है तू, लेकिन मेरी क्यों नहीं सुनता? करूं क्या कि तू बन जाए मेरा गुलाम? इतनी बड़ी इतिहास की किताब, इसमें से वो एक उपाय ढूंढना बहुत मुश्किल होगा बालपरी। हाँ गालपरी, ये काम मुश्किल तो है, लेकिन फिर भी हमें करना ही होगा। आपने बिल्कुल सही कहा बालपरी। इस इतिहास की किताब के एक एक शब्द को अच्छी तरह से पढ़ के वो उपाय ढूंढना ही होगा। हमें कुछ भी कर कर इन परियों को वो उपाय हासिल करने से रोकना होगा। पर कैसे नाराज, हमारे पास तो कोई शक्तियां भी नहीं, और अगर किसी को पता चल गया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये काम हम नहीं करेंगे, ये काम भवंडर परी ही करेगी। चलो। मैं हूँ। पालवीरिया कभी भी आ सकता है, क्या करे? चिल, मेरे मोबाइल की रिंगटोन है। पालवीरिया आएगा, हमें नहीं छोड़ेगा और हमारी जादुई छड़ी हमसे छीन कर ही रहेगा। बॉस, वो जादुई छड़ी आपसे छीनेगा। और हाँ बॉस, वो हमें नहीं, आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इस बार आपने ना शैतानी की हद पूरी पार कर दी है। चांद पे जाने का आइडिया तेरा था ना रोहित? अब भागने दे बालवीर को, मैं तेरा ही नाम बोलूंगा
और ये भी बोलूंगा कि सजा के तौर पे तुझे चांद पे ही छोड़ के आए। हाँ, वेरी गुड बॉस, प्रॉब्लम सॉल्व। मेरा आइडिया था। ठीक है, मेरा आइडिया था, लेकिन उसमें से आधा आइडिया केवल का भी था। तो बॉस, उसे भी सजा मिलनी चाहिए ना? सही कह रहा है तू रोहित, आधा हिस्सा तो केवल का भी था ना, तो इसे भी सजा मिलेगी। मैं बच गया। बॉस, चांद पे जाने का आइडिया हमारा था, लेकिन चांद को नीचे लाने का आइडिया तो आपका था ना? हाँ बॉस, तो सजा तो सिर्फ आपको ही मिलेगी। बच गए। फोन बच गया मेरा। सॉरी। और हाँ, एक दूसरे पे नाम डालने से क्या फायदा, हम एक काम करते, ये इल्जाम किसी और पे डाल देते। नालायक, शरारती, लड़ाकू, कामचोर। क्या कहा? मेरा मतलब है बॉस कि हमारे स्कूल में ऐसा बच्चा आपके सिवाय और कौन है जिस पर हमेशा इल्जाम डाल पाते? बॉस, अब क्या करें? बॉलीवुड तो यहाँ पहुँचता ही होगा। बॉस, आपका फोन। मेरा, हाँ पता है मुझे। बॉस, अब अपना फोन बंद क्यों नहीं कर देते? अरे नहीं कर सकता, पापा बार बार कॉल करते रहते हैं। अरे तो बॉस, अपना फोन है साइलेंट पे डाल दो या फिर कॉल डाइवर्ट कर दो। हाँ, फोन बजेगा आपका, लेकिन उसे उठाएगा कोई और। वाह केवल वाह, क्या सुपर आइडिया दिया डाइवर्टिंग का। इतना भी अच्छा आइडिया नहीं था बॉस। अच्छा है, मैं डाइवर्ट तो जरूर करूंगा, लेकिन फोन नहीं, बालवीर का जादू डाइवर्ट करूंगा। क्या? हाँ, बालवीर मेरे ऊपर जो भी जादू करेगा, मैं उसे मेहर के ऊपर डाइवर्ट कर दूंगा। इसका मतलब अगर बालवीर जी अगर आपको चूहा, गधा, घोड़ा बनाना चाहे तो आप नहीं बनोगे, मेहर बनेगी? हाँ। अरे वाह बॉस वाह। अब आएगा मजा, मैं मेरी जादुई छड़ी से ये जादू मेहर के ऊपर डाइवर्ट करूंगा। टन-टन-टन। जब से जादुई छड़ी मेरे पास आई है ना, मेरी लाइफ सेट हो गई है। बॉस, आपकी लाइफ सेट हुई थी, अब अपसेट होने वाली है। क्योंकि बॉस, आपके हाथ में छड़ी तो है, लेकिन जादू ही नहीं है। ये ऐसे हो सकता है? बॉस, लगता है बालवीर जी ने इसे मामूली छड़ी बना दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जब हम बालवीर से डर के भाग रहे थे ना, तब मैं एक बच्चे से टकराया था और वही मेरी छड़ी गिर गई थी, और भागने की जल्दबाजी में मेरे हाथ में मामूली लकड़ी आ गई। एक काम करते, चलो वापस चलते, बालवीर के हाथ में वो जादुई छड़ी आने से पहले हम वो छड़ी वापस लाते। चलो चलो जल्दी चलो। पता नहीं वो बेवकूफ तौबा तौबा भयंकर परी का दंड पा सकेगा या नहीं। खुश रहो बवंडर परी, खुश रहो। खुश रहो? ये तुम्हारा परीलोक नहीं है, बवंडर लोक है, इसलिए खुश रहो अपने परीलोक में कहना। अरे भवंडर परी, हम तो चाहते हैं कि आप खुश रहो, तभी तो हम आपको खुश रहो कह रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर आए। बवंडर तो यहाँ है, फिर कौन सा तूफान आया है परीलोक में? बवंडर परी, तूफान तो आपके जीवन में आएगा, उसके बाद जो परीलोक में होने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है वहाँ? पहले आप बताइए, क्या आपको भयंकर परी का वो जादुई दंड मिला? अगर वो दंड मुझे मिल गया होता तो अब तक परीलोक और पृथ्वीलोक में तूफान की आंधी छाई होती। तौबा तौबा से वो दंड कहाँ है, सिर्फ ये पता चला है। लेकिन वो दंड किसके पास है, ये तौबा तौबा को अभी पता लगाना बाकी है। बवंडर परी, जो भी पता लगाना है जल्द से जल्द लगाएं,
क्योंकि अगर जल्द से जल्द जादुई दंड हासिल नहीं किया तो आपकी परेशानियां दुगनी हो जाएंगी। जो कहना है साफ साफ कहो। भवंडा परी, अब तक तो आप सिर्फ बालवीर की शक्तियों का मुकाबला कर रही थी, लेकिन अब परी लोक की सारी परियां रानी परी को उनके पुराने स्वरूप में लाने का उपाय उस इतिहास की किताब में ढूंढ रही हैं। क्या? हाँ भवंडर परी, और अगर रानी परी अपने शक्तिशाली स्वरूप में वापस आ गई तो आपके दो शक्तिशाली दुश्मन होंगे और उनका मुकाबला करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। रानी परी ने मुझे हजारों सालों तक कैद में रखा है, तो मैं उन्हें इतनी जल्दी मूर्ति रूप से आजाद नहीं होने दूंगी। लेकिन भवंडर परी, ये आप करेंगी कैसे? आपको जल्दी कुछ करना होगा, क्योंकि परियां किसी भी वक्त उस इतिहास की किताब से वो उपाय ढूंढ सकती हैं। मेरे पास एक उपाय है। ऐसा क्या उपाय है आपके पास? बवंडर परी हूँ मैं, तूफानों की रानी और आंधियों की कहानी हूँ मैं। ये क्या है? ये है खतरनाक दीमक। इन्हें जिस पर भी छोड़ दो वो चीज पल भर में ढेर हो जाती है। ये देखो। ये लो, इन्हें उस किताब पर छोड़ देना। बस इस चट्टान की तरह वो किताब भी रेत का ढेर बन जाएगी और साथ ही ढेर हो जाएगा परियों का रानी परी को पुनर्स्वरूप देने का सपना। लेकिन बवंडर परी, अगर इस दीमक से परियों ने हमारे बारे में पता लगा लिया तो? कभी नहीं लगा सकती, क्योंकि ये दीमक भी मेरी तरह खतरनाक है। ये खत्म कर देती है और निशान भी नहीं छोड़ती। ये कहां से आई है और क्या है किसी को पता नहीं चलेगा। कहाँ गया वो लड़का, कहाँ गया? बॉस, अगर हमें पता होता तो हम थोड़ी ना आपके पीछे पीछे घूमते, बेवकूफ। कहाँ गया वो लड़का, कहाँ गया? लू इसे। बॉस, मिल गई। केवल मैंने लड़के को ढूंढने कहा था, लड़की को नहीं। अरे बॉस, मैं छड़ी की बात कर रहा हूँ। ये देखो बॉस। वाह, चाबी छड़ी मिल गई। लगता है वो बच्चा मुझसे डर कर यहाँ छड़ी छोड़ गया होगा। चलो यहाँ से निकलते। नहीं बॉस, वो छुपना होगा। ए, मैं छुपने की कोई जरूरत नहीं है। याद है ना मैं क्या जादू करने वाला हूँ? बालवीर मेरे ऊपर जो भी जादू करेगा वो जादू महल के ऊपर डाइवर्ट हो जाएगा।
अब चलो। आज अनजाने में ही सही, लेकिन मोंटू के इस शैतानी ने पूरे पृथ्वीलोक को खतरे में डाल दिया था। इससे पहले कि मोंटू भयंकर परी के जादुई दंड से कोई और शैतानी करे, मुझे उससे वो दंड लेना होगा और उसे उसकी गलतियों की सजा देनी होगी, ताकि वो आगे से ऐसे कोई खतरनाक और बुरे काम ना करे। अब देखो मैं कैसे बालवीर का जादू महल की तरफ मोड़ देता हूँ। लेकिन बॉस, इससे तो सिर्फ आप बचोगे, हमारा क्या? हाँ बॉस, हमारे लिए भी कुछ करो बॉस। चुप, बालवीर तुम्हें कुछ नहीं करेगा। बड़े लोग सिर्फ बड़े लोगों को सजा देते हैं। चुप, बड़े लोग सिर्फ बड़े लोगों से टक्कर लेते। और तुम दोनों ही चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे ना कि जादू तो मैं कर रहा हूँ तो सजा मुझे मिलेगी, तो फिर तुम्हें क्या बचने की जरूरत है? एक जादुई छड़ी, बालवीर या और कोई भी मेरे ऊपर जो भी जादू करे, उस जादू का असर मेरी जगह महल पे हो। वाह बॉस वाह! अरे बालवीर चांद को उसकी सही जगह में पहुंचा के कहाँ चला गया? अब मस्ती मजाक मैं भी करूंगा, शरारत भी करूंगा, लेकिन उसकी सजा महर को मिलेगी। अब चाहे बालवीर मुझे जो भी सजा दे, लेकिन उसका असर उसकी चहीती महल पे ही होगा। बंदर, भालू, मुर्गी, मतलब ऐसा सब आपको नहीं, उस मेहर को बनना पड़ेगा। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। मोंटू, बस बड़े लोग आ गए। बात करो बस, बात करो। बालवीर जी आप? हाँ मैं तुमसे वो जादुई दंड लेने आया हूँ और तुम्हें तुम्हारी हर शैतानियों की सजा देने के लिए आया हूँ। दे दो जितनी सजा देनी है, लेकिन मुझे अब कुछ नहीं होगा। ऊपर से तो मैं डरा हुआ दिख रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर में तुम डरोगे जब मेरे बदले सजा तुम्हारी चहीती महर को मिलेगी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।